गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया गया है। इसका 2 एपिसोड आप लोगों के सामने आ चुका है, जिसमें हम चैप्टर 2 से संबंधित पॉलिनोमियल या उसे और प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाए थे। आज हम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 को लेकर के चल रहे हैं। आप लोग भी कापी किताब अपना खोल करके एक्सरसाइज 2.1 देखें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, जो कि यह पॉलिनोमियल 1, 2, 3, 4 से लेकर 5 तक दिया गया है। इन पॉलिनोमियल में से बताना है, एक्सप्रेशन दिए गए हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इसमें बताना है कि कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और एक वेरिएबल का है। तो देखिए, पॉलिनोमियल के डिफिनेशन बताया गया है कि वे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल यानी होल नंबर के रूप में हो, नेगेटिव और फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन 4x² - 3x + 7, ध्यान दीजिए, इसमें सब 3 टर्म हैं, तीनों टर्म न्यूमरेटर के रूप में हैं और वेरिएबल x है। एक ही वेरिएबल केवल पूरे एक्सप्रेशन में आया है और यहाँ पर वेरिएबल का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जो कि होल नंबर ही है। तो कह सकते हैं कि यह एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यह एक वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो बस इसमें लिखेंगे कैसे कि हेयर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन इज होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल इसको बोलते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कहें चाहे होल नंबर कहें, इसको हम लोग एंड एक्सप्रेशन इज कंटेन ओनली वन वेरिएबल, सो एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें 2 चीज़ बताना है कि पहले पॉलिनोमियल है या नहीं, अब पॉलिनोमियल है तो एक वेरिएबल में है या नहीं। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए ये देखिए कि हर टर्म में वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर के रूप में होना चाहिए और उसका एक्सपोनेंट होल नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1/2 माइनस में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन और डेसिमल में एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस है तो वह पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। और फिर एक्सप्रेशन देखिए कि केवल एक ही वेरिएबल है या एक से अधिक वेरिएबल है, क्योंकि उस एक्सप्रेशन में कई वेरिएबल होते हैं। तो इस प्रकार से पहला एक्सप्रेशन हम लोगों का पॉलिनोमियल कहा जाएगा और एक वेरिएबल कहा जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन, यह भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर भी केवल एक ही वेरिएबल y है और y का एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। थर्ड में देखिए, थर्ड 3√t + t√2। ध्यान दीजिए, इसमें 2 टर्म हैं, दोनों टर्मों में वेरिएबल केवल t है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन पहले टर्म में t का जो पावर है वह 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट में, तो t का पावर 1/2।
और यहाँ पर तो खैर कोई बात नहीं, इसको √2 कोफिशिएंट किसी टर्म में वेरिएबल का कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका पावर, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर 1/2 फ्रैक्शन में है, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे हेयर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इज ए फ्रैक्शन नॉट होल नंबर, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा होगा, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए 4 में भी यहाँ पर फर्स्ट में तो वेरिएबल न्यूमरेटर के रूप में ही है, लेकिन यहाँ पर y वेरिएबल है, लेकिन जो नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो लिख सकते हैं y + 2/y कैन बी रिटन एज y + 2y⁻⁻1। तो यहाँ पर भी केस हो गया कि यहाँ वेरिएबल y का पावर माइनस में हो गया, तो माइनस में हो जाए या फ्रैक्शन में हो जाए वेरिएबल का पावर, तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहा। इसी प्रकार से देखिए ये सब एक वेरिएबल में हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहे जाएंगे, ये दोनों पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए लास्ट वाला, लास्ट में भी यहाँ पर 3 वेरिएबल दिया है, x, y और t, और तीनों टर्म में वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, तो यह पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा, लेकिन यह एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। तो एक वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल बट नॉट इन 1 वेरिएबल, इट कंटेन 3 वेरिएबल। इस पर अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न देखिए, आप लोग कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नीचे के पॉलिनोमियल कुछ दिए गए हैं, इसमें x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, किसी टर्म में, इसे x² बोल रहा है, तो x² के साथ जिस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे यह फर्स्ट एक्सप्रेशन 2 + x² + x, इसमें 3 टर्म है, यह कांस्टेंट टर्म है, या x² वाला टर्म है, या x वाला टर्म है, तो इसमें x² जिसमें आया है इसी का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो इस x² के साथ किस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, तो इसको माना जाएगा 1, क्योंकि 1 का किसी चीज़ में इंटू करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो कह सकते हैं कि हेयर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। इसी प्रकार सेकेंड वाले में भी देखिए, सेकेंड में 2 - x² + x³, यहाँ पर x² टर्म यहाँ है, इस x² के साथ -1 का इंटू है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। इस प्रकार से थर्ड वाले में x² कोफिशिएंट π/2 है, π/2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट π/2 कहा जाएगा। 4 में देखिए, यह √2x - 1, इसमें ध्यान दीजिए कि x² वाला टर्म है ही नहीं है, 2 टर्म है, एक x वाला टर्म है, एक बिना कांस्टेंट टर्म है, लेकिन हमें x² का कोफिशिएंट ही बताना है, x कोफिशिएंट नहीं बताना है। तो इसको अगर हम x² के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 0x²
प्लस √2x माइनस 1। तब इट इज क्लियर दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। इस प्रकार से यह आप लोगों का नाम है कोफिशिएंट किसी भी चीज़ का बताया जा सकता है।